पता है न्यायालय में सबको न्याय की जरूरत होती है। हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, 5 सालों से, अभी तक कुछ प्रमोशन के लिए भी कुछ भी नहीं हुआ। आज तक पता चला कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ये बताएं जयशंकर जी कि क्लास 4 में भी आए, क्लास 4 में रिटायर करेंगे। अभी 5 साल हो गया ऑफिस क्लर्क किया, ऑफिस क्लर्क ही लगता है कैसे रिटायर कर जाएंगे। हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सरकार चाहती है। सिर्फ काम लेना चाहती है। और वेतन के बारे में बोले तो मतलब हर राज्य में देखा जाए, जैसे राज्य के हर जिले में कहीं कुछ और मिल रहा है, कहीं कुछ और। काम तो सेम करते हैं ना हम लोग। यहाँ पे हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और अलग न्यायालय में लगता है कि कम काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। सब काम बराबर है लेकिन अलग अलग। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नमस्कार। ये सिविल कोर्ट को वो कर्मचारी है जो आए दिन हर आम लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन ऐसी दिन आ गई है जी खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। और ये आज 1 अप्रैल है, कोर्ट भी खुला है, ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं एक ब्लैक पट्टी के साथ लगाकर। एक सांकेतिक रूप से अपना सरकार को अपना विरोध दिखा रहे हैं। हम विरोध तो कर रहे हैं लेकिन काम सरकार की आपकी कर रहे हैं। हम क्या मांगे हैं, 4 सूत्री मांगे क्या है आप लोगों की? ये वेतन विसंगति सबसे पहली मांग है। दूसरा है कि अनुकंपा पे बहाली। अब ये बताइए कि बिहार सरकार में 100% अनुकंपा पे बहाली होती है। मान लीजिए कि किसी के साथ कैजुअलिटी कभी भी आ सकती है और उस स्थिति में अगर उस कर्मचारी का परिवार अगर मान लीजिए कि कहीं कुली का काम करे, कहीं खलासी का काम करे, कहीं मजदूरी करे, तो क्या ये अच्छी बात है कि जो आदमी पूरा जीवन जो है इस सरकार के साथ जिया, सरकार के साथ निष्ठापूर्वक काम किया और उसके मरने के बाद उसके परिवार सड़क पे आ जाए? तो इस तरीके की दीनहीन स्थिति को हम लोग को प्राप्त करा दिया गया है हमारे सरकार के द्वारा। तो अनुकंपा दूसरी चीज है। और पदोन्नति की जो बात है, ये चाहे प्रमोशन की, हाँ प्रमोशन जिसको कहते हैं, वो चाहे कर्मचारी जो है हमारे क्लास 3 के हो या क्लास 4 के हो, उसमें जो है सुचारू रूप से पदोन्नति की कोई यहाँ प्रावधान ही नहीं है कि वो 4 आए हैं तो 4 से ही रिटायर कर जा रहे हैं। और बताइए कि 2nd क्लास मजिस्ट्रेट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज तक जा रहे हैं, इवन वो हाईकोर्ट में भी वो जस्टिस बन के चले जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस लेवल की जो पदोन्नति का सिस्टम बना हुआ है वो किस तरीके का है। और हमारे यहाँ क्लास 4 में लोग ज्वाइन करते हैं और क्लास 4 से रिटायर कर जा रहे हैं, तो पदोन्नति की भी कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके का जो मांग है उससे हम लोग बिल्कुल ही वांछित हो चुके हैं और हम लोग के साथ लगातार शोषण होता है। यहाँ पे तमाम कर्मचारी हैं जिनके साथ आए समय पे कभी इस तरह का शोषण, कभी उस तरह का शोषण, तो अलग अलग बातों पे उनका शोषण किया जाता है और हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो न्याय के मंदिर में रहकर, न्याय का सेवक होकर हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इस आम जन को कितना न्याय मिलेगा और वो कैसे अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करेंगे। मैडम, आप लोग न्यायालय में काम करती है, न्यायालय के स्टाफ है, आप लोगों का मुख्य जो कि आम जनता है उनको न्याय दिलाने में सहायता करना है। आप लोग खुद न्याय के लिए भटक रही हैं। के द्वारा ये निर्णय दिया जा चुका है, फिर भी बिहार सरकार इसको क्रियान्वयन क्यों नहीं कर पा रही है? कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। बिहार सरकार इस बार किसी तरह का कोई ठोस कारण नहीं बता रही है। सिर्फ वो अपने बिहार सरकार के संवर्ग के अनुसार हम लोग को मान रही है, जबकि उच्च न्यायालय हम लोग के योग्यता को ग्रेजुएशन कर चुका है, लेकिन वेतन हम लोग का मैट्रिक पास का मिल रहा है। आप लोग पास है ग्रेजुएशन, और वेतन मिल रहा है, लोग को मैट्रिक पास का वेतन मिल रहा है। यानी जो बच्चे ग्रुप बी पास करते हैं ना, रेलवे का एग्जाम होता है, सबसे लो क्वालिटी का ग्रुप बी, हम लोग की जो 12 पास हो चुका है, ग्रेजुएशन रखी है, लेकिन वेतन मिल रहा है मैट्रिक पास का। बिहार सरकार कहाँ से परिवार को वहन कर पा ले रहे हैं आप लोग? किसी तरह कहाँ से परिवार वहन कर पा रहे इतने कम वेतन में, इतनी महंगाई में? बस हम लोग किसी तरह से कंप्रोमाइज करके अपना काम चला रहे हैं। इसीलिए हम लोग चूंकि आज की महंगाई के दौर में इन चीजों को वहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो हम लोग आज आंदोलन के मूड में हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है कि हाँ अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाए ताकि ये समस्याएं और विकराल ना हो। इसीलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए विचार किए हम लोग। आम जनता में और एक कोर्ट के नागरिक में, कोर्ट में जो काम करते हैं उनमें यही अंतर है कि आम जनता की अगर मांगे पूरी नहीं होती तो रोड पे उतर जाते, धरना प्रदर्शन करने लगते, आंदोलन करने लगते, तोड़फोड़ करने लगते। लेकिन ये सुसज्जित लोग हैं, सज्जन लोग हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये काली पट्टी के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, काली पट्टी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बड़े भैया हैं, अभी इनके पास 4 चीजों का प्रभार है। इनके आदमी के पास एक आदमी के पास 4 प्रभार है। वेतन भी 4 को मिलता होगा? नहीं, एक ही वेतन मिलता है। और इसी जगह पर इसी जगह पर हमारे न्यायाधीश महोदय को अगर 4 जगह रहेंगे तो 4 वेतन मिलेगा, और हम कर्मचारी को 4 जगह रहेंगे तो 1 जगह का वेतन मिलेगा। और काम भी चारों जगह का उसी तरह होना चाहिए जैसे कि 1 जगह का होता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक दस के। 4 जगह काम संभाल लेते हैं अकेले?
संभालना पड़ता है, दबाव है ऊपर से। आप नहीं भी कह सकते, मतलब कि ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। अगर बोल दीजिएगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। जितना आप पर निर्णय कब दिया है ये? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगभग या 94 में 94 में जी 51, 56, 94 30 साल हो गए अभी तक? 30 साल 30 साल हो गए। हाँ जी। तो लागू क्यों नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ, ये बिहार सरकार का मनमानी है। राज्य सरकार का अकर्मण्यता दिखाता सोया हुआ है, यहाँ पे राज्य सरकार का सोया हुआ है कर्मचारी के प्रति। हाँ। अच्छा, तो लग रहा है कब धीरे धीरे हम हल्ला करेंगे तो सरकार जाएगी। सरकार दो दर्जे का व्यवहार कर रही है। बिहार सरकार से हम लोग ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितना हम लोग योगदान न्याय दिलाने में करते हैं, अब उससे भी ज्यादा योगदान खुद के न्याय के लिए अब हम करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। और ये झांकी है, अभी पूरी की पूरी रैली बाकी है। आगे चल के क्या होने वाला है ये कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। शांति से ही सब कुछ करेंगे, लेकिन सब कुछ ठप कर देंगे। तो कानून की पढ़ाई पड़ेगा, आप लोग जो भी करिए कानून की तरीके से करिएगा। कुछ डैमेज कर सकते हैं अगर हमारे ना होने से, अगर हम नहीं रहे यहाँ पे, अगर शरीर से रीढ़ की हड्डी निकल जाए तो शरीर किसी काम की नहीं रहती। आप लोग कोर्ट की रीढ़ की हड्डी एकदम है। और ये माना गया है, ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी अपने मुखारबिन से कहा है, ये चीजें दर्शाई हैं और ये माना है, सब लोगों ने माना है। और बिहार सरकार को भी माननी पड़ेगी ये बात कि हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं। मैडम, आप लोग तो अब लग रहा है कि नींद से जग चुकी है 30 साल के बाद। आगे क्या होने वाला है? क्या कुंभकर्ण को वो ढोल बजा के जगाया गया था, हम लोग शांतिपूर्वक सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर नहीं जगेंगे तो हम लोग भी वो ढोल ताशे बजा के जगाएंगे सरकार को। क्या करेंगे, यही करना पड़ेगा लग रहा है। सर, 1994 का निर्णय है, लगभग 30 साल बीत चुके, अभी तक लागू क्यों नहीं हो रहा? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के संज्ञान में हमको लगता है कि ये है ही नहीं कि न्यायपालिका में क्लास 3 वर्ग के हम जैसे कर्मचारी भी हैं। या तो उनको जानकारी नहीं है, या जानकारी होने के बाद भी वो जानकारी न होने का बहाना कर रहे हैं। और कई बार माननीय उच्च न्यायालय की स्थायी समिति का अनुमोदन, यानी पटना उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट का अनुमोदन माना जाता है। उस अमेंडमेंट, उस अनुमोदन के अप्रूवल के बाद भी बिहार सरकार जो है एकदम सुनने को तैयार नहीं है, एकदम नहीं बात मान रही। ये समझ बिहार सरकार है, फिर अदर स्टेट में भी यही प्रॉब्लम है। वेतन विसंगति की जो समस्या है, वो यहाँ पर सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की जो आदेश था, हम 51-56 की बात कर रहे हैं, इसमें कई तरह की समस्याएं हैं। हम लोगों की जो मांग है वो कई तरह की। पहला, ससमय प्रोन्नति किसी को नहीं मिली है। दूसरा, इनिशियल ग्रेड पे का मामला है, जिस पर कि माननीय उच्च न्यायालय का अनुमोदन हो चुका है, 2 बार जो है वो रिटर्न भेजा जा चुका है सरकार को, फिर भी सरकार नहीं मान रही है। तीसरी बात यह है कि अनुकंपा पर बहाली नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसके चलते जो है माने बहुत से लोग जो है बेरोजगार हैं, जिनके गार्जियन, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो कि अनुकंपा पर जो है नौकरी करने की नौबत आए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अगर आश्रित को अनुकंपा का सहारा मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा आधार बनता है। और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि ये 3 मांगे हैं। तो वेतन विसंगति, जो इनिशियल स्केल की बात है, ससमय प्रोन्नति, अनुकंपा और स्टेट कैडर। ये क्योंकि 2017 की नियमावली में हम लोग ऑलरेडी स्टेट कैडर में थे, और 2022 की जो नियमावली बनाई गई उसमें हम लोग को जिला वर्ग संवर्ग में कर दिया गया। जबकि ये विदित होना चाहिए कि किसी भी नियमावली में ऋणात्मक संशोधन का प्रावधान नहीं होता। ये सरकार अच्छी तरह जानती है, क्योंकि अगर कोई सुविधा आपको दे दी गई सरकार की तरफ से तो उसको छीनकर कम नहीं किया जा सकता। हाँ, उतने ही पर बने रहने दिया जाएगा कि भाई चलो हम कुछ नहीं देंगे, एज इट इज रहेगा। तो ये सारी बातें हैं, और भी कई तरह की बातें हैं, लेकिन मुख्य बातें यही हैं। अच्छा, कोई है कि अगर आम जनमानस से केस कोई करता है, अगर केस आरा कोर्ट से हारता है तो पटना जाता है, पटना से हारता है तो दिल्ली जाता है, तो आप लोग ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आरा से पटना, पटना से है। एक बात ऐसी है कि न्यायालय कर्मी जो हैं अभी तक शालीनता का परिचय आज तक देते आ रहे हैं। और एक कहावत है, कायरता की सीमा तक भोलापन और मूर्खता की सीमा तक आत्ममुक्ता महाविनाशक होती है। तो ये जो है अभी तक ये जो शालीनता का परिचय जो दे रहे थे, इसको लोग, ऊपर वाले लोग ये समझ रहे थे कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, न करने की क्षमता है इनमें। रह गई सवाल कि एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। ये
ऐसे ऐसे दिमाग वाले लोग हैं इतने लोग, और पूरे बिहार के लोग कि अगर मिल जाए और इकट्ठे साथ रहें तो धीरे धीरे ये ज्वाला बन सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मामला कोई बड़ी नहीं है, बिहार सरकार के देने के लायक है, पर इसके लिए कर्मचारी आज तक वहां तक पहुंच नहीं पाए। बीच में बाधा बन कौन रहा है? बाधा बन कौन नहीं रहा है और कौन हो रहा है, जिसके चलते नहीं हो रही है, कारण स्पष्ट है कि हम यहीं तक सीमित हो जा रहे हैं। इसके लिए माननीय राजेश्वर तिवारी जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट बिहार के जुडिशियरी के, इनको हम लोगों ने यहाँ तक अधिकार दे रखा है, जिसका माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को इसका जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि आज 1 अप्रैल को पूरे बिहार के सारे न्यायिक कर्मचारी काला बिला लगा करके अपना काम करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे संघ के तरफ से। दूसरी चीज, वेतन विसंगति वाला मामला जो है, स्नातक कहने के लिए स्नातक सारे लोग स्नातक कहे जाते हैं, पर वो आप सुनबे किए कि और लोग बताए कि वेतन जो मिलता है स्नातक कहने का है, पर मिलता मैट्रिक का है, पहली चीज। दूसरा है अनुकंपा वाला, कई सारे हमारे स्टाफ गुजर गए हमारे सामने, 2001 से हम लोग यहाँ पे हैं, 23 वाला सो गए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक उनका अनुकंपा पे बहाली नहीं हुआ है। इसके लिए कितने प्रयास करते रहे वो। 23 वर्ष हो गए, 23 वर्ष यानी 2 दशक हो गए। आज तक आपका कुर्सी का ओहदा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज तक हम 2001 में बहाल हुए थे, 41 कर्मचारी थे क्लास 4 का। हम 20 बार लिख कर दिए होंगे माननीय अपने वो इंस्पेक्टिव जज को दिए हैं, महानिबंधक को थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला न्यायाधीश महोदय के माध्यम से दिए, पर आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ था सन 2017 में अक्टूबर में परीक्षा की तिथि तय हुई थी, तत्कालीन जिला न्यायाधीश माननीय वो अभी अरुण कुमार झा सर तत्कालीन जस्टिस हैं, वो तिथि भी तय किए थे, पर एक उस कमेटी के मेंबर ने छुट्टी ले लिए। योगेश नारायण सिंह उस समय तत्कालीन परिवार न्यायाधीश थे, उनके चलते स्थगित हो गई। सो आज तक हम लोग कई बार लिखते रहे, पर कुछ उसकी सुनवाई होती नहीं रही, ना कोई देखने वाला है। चिट्ठी भी जाती है तो वहाँ ऐसे ही पड़ जाती है, यहाँ से कोई जा करके कहने वाला नहीं है, और न यहाँ किससे कहेंगे हम, यहाँ तो लिख करके दे सकते हैं। और शिष्टता सबसे बड़ी चीज है, ये आपको सारे न्यायिक कर्मचारियों में देखने को मिलेगी। कायदे से शालीनता से सभी कार्य करते हैं और सब बात को कह देते हैं। अभी सभी लोगों को आपने सुना, और ये सब शालीनता की बात है, ये कभी गैर शालीन और रोड पर जा करके कोई। आगे क्या कार्रवाई होने वाली है आप लोगों की? आगे हम लोग अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग ये निश्चित है कि अगर बिहार सरकार के कानों में जू नहीं रेंगेगी तो हम 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, और उसका डेमो जो है वो 1 मई को दिख जाएगा। एकदम काम कौन करेगा? क्या काम कौन करेगा यहाँ पे आप लोगों के बदले? काम वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार अगर नहीं मान रही है कि हम रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो हम दिखा देंगे कि हम ही न्यायपालिका के रीढ़ की हड्डी हैं। और अगर हम निकल गए तो पूरी की पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि 84 में के पहले सचिवालय के कर्मचारी और बिहार सरकार के कर्मचारी, जो बिहार सिविल कोर्ट के कर्मचारी थे, दोनों सेम कैडर और सेम क्वालिफिकेशन पे बहाल होते थे, और 84 में उनको ग्रेजुएट किया गया और हमारी भी क्वालिफिकेशन को ग्रेजुएट किया गया, और आज उनको 4600 का ग्रेड पे मिलता है और हम लोग को मैट्रिक लेवल का 2400 का ग्रेड पे मिलता है। सेम कैडर से चले थे और दोनों का क्वालिफिकेशन इरेज करके ग्रेजुएट किया गया, लेकिन हम लोग को 1950 रखा गया 1900 का ग्रेड पे रखा गया, और फिर उन लोगों को 4600 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। ये कितना तक तर्क संगत है समझ में नहीं आ रहा। जब दोनों लोग एक कैडर से चलते हैं और आगे चल के दोनों को एक राजधानी तो फिर एक मेमो कैसे बन जाते हैं? अब यही तो समझ में नहीं आता कि दोनों लोग से एक का ग्रेड पे 46 और एक का ग्रेड पे 1950 की दोहरी नीति है। बिहार सरकार के कर्मचारी को कर्मचारी का दर्जा मिलता है और सिविल कोर्ट के कर्मचारी को कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है। ये सरकार की दोगली तरीके से आज तक कोर्ट एम्प्लाई न्यायिक कर्मचारी ना रोड पर गए हैं
अनाय स्ट्राइक किए हैं इस तरीके से कि न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो। आज तक ऐसा इन्होंने किया नहीं है, शालीनता से आज तक कहते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पर ये अब चलने वाली नहीं है। 1 जुलाई से ऐसा होना तय है। इसके पहले अगर सरकार कोई कदम उठा लेती है तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि ये संभव है। जुलाई से निश्चित है कि अनिश्चितकालीन हम लोग पहली हड़ताल करेंगे 1 दिन का, और उसके बाद 1 जुलाई के अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। सरकार, बिहार सरकार, और अभी जब बात कह रहे हैं कि बिहार सरकार का, इन्होंने जैसा कहा मेरे बड़े भाई ने, तो सचिवालय सहायक को L7 दे दिया गया और हमको L7 क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वो पॉलिसी मेकर है, और पॉलिसी मेकर है, उन्हीं को पॉलिसी बनाना है। अपना मैं करूं तो चमत्कार, आप कीजिएगा तो बलात्कार, हम करें तो रासलीला, आप कीजिए कैरेक्टर ढीला। तो अपने लिए पॉलिसी बनाना है, तो उसको अपना पॉलिसी बना लेना है कि हम इनको L7 देंगे, इनको प्रमोशन में फलना देंगे, इनको प्रमोशन में चिलना देंगे। और हमारे लिए चूंकि हम पॉलिसी मेकर नहीं है, हमको पॉलिसी में नहीं रखा है, क्योंकि 94 में इसीलिए जजमेंट जब हमको हुआ, रखा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी कारण हुआ और आया कि इनको भी वही ग्रेड पे दिया जाए जो आपको मिलता है ग्रेजुएट लेवल का। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को वो ग्रेड पे लागू नहीं किया गया और डिफरेंस रखा गया दोनों में। उच्च न्यायालय है, उसके अनुशंसा के लिए कई बार पत्र लिखा गया है बिहार सरकार को, लेकिन आज तक उसके रेफरेंस में कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। और ये हमेशा से होते रहा है, हमारे साथ अन्याय होते रहा है, और हम एकजुट हो चुके हैं। पूरे बिहार, जितने भी बिहार के जितने भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सब एम्प्लॉय एक साथ एकजुट हो करके अब हम अपना न्याय का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है, आज से नहीं, इसकी प्लानिंग पिछले 5 साल से चल रही है, और पहले भी चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों से स्टाफ की कमी होने के कारण यहाँ पे पूरी तरीके से वो नहीं हो पा रहा था, एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है विस्तार नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हम 5 सालों में पूर्णतः तैयार हैं बिहार सरकार से एक लड़ाई लेने की, और वो लेंगे। अगर हमारी 4 सूत्री मांगों को स्पष्ट रूप से नहीं लागू किया गया, हम हड़ताल के लिए तैयार हैं और हड़ताल करेंगे।